बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको इल्म है कि क्लास 9th 2025 और 2026 का जो सेशन है उसके लिए पैक्टा ने ऑफिशियली स्मार्ट सिलेबस अनाउंस कर दिया। और अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ उन्होंने स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया बल्कि उसके साथ साथ जो पेयरिंग स्कीम है, यानी कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल पेपर में आएंगे, और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर दिया। पहले पंजाब बोर्ड्स की यही रूटीन थी कि वो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम नहीं थे देते। स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे उसके हवाले से टीचर्स जो है वो मोस्टली गैस वर्क ही करते थे कि इस चैप्टर से लॉन्ग आ सकता है और इससे नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम भी इस दफ़ा प्रोवाइड कर दी है। तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है उसका तफसीली जायज़ा लेना है कि कौन सी एक्सरसाइज हमने करनी है, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने। फिर जो नेक्स्ट आने वाली इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हमने जो इसका असेसमेंट फ्रेमवर्क है यानी पेयरिंग स्कीम, उसको जो है वो देखेंगे, उसका जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन भेज दे। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से नहीं करने। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इस डॉक्यूमेंट में, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं करने, या वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमने नहीं करनी, यानी उनको हमने एक्सक्लूड करना है, यानी वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स होंगे यानी जो इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे हुए, या जो एक्सरसाइजेज या क्वेश्चन इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे हुए, वो आपने करनी है। तो सबसे पहले वो बात कर रहा है चैप्टर नंबर 1 में कि इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर पेज 1 से लेके 3 तक। ये इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर बेसिकली क्या है, हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स है। इसको आपने क्रॉस कर देना पेज 1, 2 और 3 का ये जो पहला पैराग्राफ है, यानी यहाँ तक आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना। अगर कोई एमसीक्यू बनता है या कोई डेफिनेशन बनती है तो वो आपने नहीं करनी, वो आपको फाइनल एग्जाम में इंशाल्लाह नहीं पूछी जाएगी। आपने करना है यहाँ से स्टार्ट कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आएंगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ये मुकम्मल करनी है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की। और एक्सरसाइज 1.2 ये भी आपने मुकम्मल करनी है, इसकी जितनी भी एग्जांपल्स या डेफिनेशन बनती है वो सारी करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे एप्लीकेशंस, हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, पेज 14, 15। इसके बाद फिर आ जाता है टेम्परेचर कन्वर्जन, पेज 15, 16। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट लॉस। यानी ये जितने भी टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 1.2 के बाद और एक्सरसाइज यानी कि 1.3 से पहले, ये आपने नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है ना उसको मुकम्मल छोड़ देना, कंप्लीट। यानी एक्सरसाइज 1.3 आपने मुकम्मल तौर पे एक्सक्लूड कर देनी, इसको क्रॉस कर देना, जो वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो पहले चैप्टर में जो हमने करना है वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, उसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन और क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसी पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चंस नहीं करने उनमें शामिल है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 एंड 10, 8, 9 एंड 10। यानी क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला नहीं करना, इसको चले मैं क्रॉस कर दूँ तो बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है तो इनको आपने एक्सक्लूड कर देना है। बाकी जो एमसीक्यूज हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है ना उसमें आपने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे करने हैं। आपने क्या नहीं करना, आपने जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उनको नहीं करना। ठीक है, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम हमारे सिलेबस में उनके जो प्रूफ हैं चाहे या जो भी है क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं 12 से लेके 15 तक, पेज उसने साथ मेंशन किया 30 से लेके 34 तक, ये आपने क्रॉस कर देना है। और जब लॉज हमने क्रॉस कर देने तो उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारे पास आती है वो आती है एक्सरसाइज 2.4, क्योंकि वो नहीं लॉज ऑफ लॉगरिथम और एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम पे डिपेंड करती है। तो जब लॉज नहीं करने तो फिर हमने एक्सरसाइज 2.4 भी नहीं करनी, क्योंकि उसने जहाँ मेंशन किया कि एक्सरसाइज 2.4 ये आप कंप्लीटली जो है वो एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज भी। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास जो आ जाता है वो एमसीक्यू है। पहले एमसीक्यू नंबर 9 एंड 10 ये आपने नहीं करने, एमसीक्यू नंबर 9 एंड 10।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक आपने नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सारे डिपेंड करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम में, यानी कि एक्सरसाइज 2.4 पे, जो हमने स्किप की थी, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी नहीं करने। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया पेज 37 पे, इसको कहता क्रॉस करें, ये आपने नहीं करना। फिर मैथमेटिक्स है स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसकी बात कर रहा है, और इसमें वो कह रहा है पेज 37 से लेकर 39 तक, यानी इनमें कोई डेफिनेशन आती है या कोई एमसीक्यू बनता है, वो आपने नहीं करना। लेकिन कहाँ तक नहीं करना? बेसिक डेफिनेशन से ऊपर ऊपर, ठीक है। जहाँ बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये सारा कुछ आपने करना है। और इसके बाद आएगी एक्सरसाइज 3.1, वो आपने पूरी की पूरी करनी है। बेसिक डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी करनी है। मज़ीद वो क्या कह रहा है? मज़ीद कह रहा है जो एग्जांपल दी गई है पेज 55 पे, वो आपने नहीं करनी। ये एग्जांपल है इन कॉलेज 45 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको आपने नहीं करना। फिर वो मज़ीद बात कर रहा है कि एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 13 आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 11 से लेकर 13 का मतलब है कि 12 भी उसमें शामिल है, 12 एंड 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है ना, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, उसको आपने करना है, बाकी को आपने क्रॉस कर देना है इस तरह। इसके बाद जो टॉपिक्स शुरू होते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बाद, जितने भी यानी कि टॉपिक्स हैं, उसमें बाइनरी रिलेशन आ जाता है, फिर रिलेशन एज अ टेबल एंड ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, नोटेशन ऑफ फंक्शंस, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स किसके लिए हैं? ये एक्सरसाइज 3.3 के लिए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपने नहीं करने, यानी कोई डेफिनेशन है, कोई एग्जाम्पल है, वो सारा कुछ आपने स्किप करना है। और जब ये टॉपिक्स नहीं करने तो फिर हमने एक्सरसाइज जो 3.3 है उसको भी मुकम्मल तौर पे स्किप करना है, ठीक है, वो भी आपने नहीं करनी। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में 3.1 आपने मुकम्मल करनी है। 3.2 के कुछ क्वेश्चन जो आपको बताए हैं 9 और 11, 12 एंड 13 वो नहीं करने, और एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल तौर पर छोड़ देनी है। फिर इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज़ की वो पहले बात कर रहे हैं कि एमसीक्यू नंबर 7 से लेके 10 तक आपने नहीं करने, इनको क्रॉस कर दें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 16 तक है, क्योंकि ये बेस करते हैं एक्सरसाइज हमारे पास जो 3.3 थी, जब वो स्किप कर दिया तो ये क्वेश्चन भी सारे के सारे आपने स्किप कर देने, ये भी आपने नहीं करने। आई होप कि थर्ड चैप्टर आपको क्लियर है। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में स्टूडेंट्स शुरू से आपने जो चैप्टर का आगाज़ हो रहा है उसमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 ये मुकम्मल करनी है। इनकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये आपने सारे करने हैं। आपने करना क्या नहीं है, आपने ये जो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक है ना, इसको स्किप करना है। स्क्वायर रूट वाला टॉपिक पेज नंबर 77 और 78 पे उसने कहा, और इसमें जो एग्जांपल्स भी हैं उससे रिलेटेड 26 एंड 27, ठीक है, ये आपने स्किप करना है। उसके बाद जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, यानी एक्सरसाइज 4.3 के बाद ये सारा कुछ आएगा, और 4.4 से पहले वो आपने स्किप करना है, कोई एग्जांपल नहीं करनी। तो जब ये सारा कुछ आपने स्किप कर देना है तो एक्सरसाइज जो 4.4 है वो इसी पे ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है कि हमने एक्सरसाइज 4.4 नहीं करनी, ठीक है, मुकम्मल तौर पे इसको स्किप करना है। इसका मतलब हुआ कि हमने पहली 3 एक्सरसाइज करनी है, और चौथी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल या डेफिनेशंस या हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हमने नहीं करने। फिर इसके बाद बात आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज में एक ही एमसीक्यू वो स्किप करने को कह रहा है, छठा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के ऊपर है, स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इसको आपने नहीं करना। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो 4 और 5 की बात कर रहा है, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट वाले टॉपिक्स के ऊपर है या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो ये आपने नहीं करनी। तो चैप्टर नंबर 4 में पहली 3 एक्सरसाइज करनी है, चौथी आपने नहीं करनी, और रिव्यू एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं और एक एमसीक्यू है, वो आपने नहीं करना। अब बात कर लेते हैं 5वें चैप्टर की। तो 5वें चैप्टर में शुरू से लेके जो आपकी स्पेशली एक्सरसाइज 5.1 है उससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन या एग्जांपल्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आपने करने हैं, ठीक है, इनको आपने नहीं छोड़ना। छोड़ना किसको? एक्सरसाइज 5.1 के बाद जो टॉपिक्स आ रहे हैं जिसमें आ जाता है फिजिबल सोल्यूशन वाला, ये आपने नहीं करना। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन, ये आपने नहीं करना, ठीक है। और जब ये नहीं करना, यानी इनसे रिलेटेड एग्जांपल और टॉपिक्स नहीं करने, तो जो एक्सरसाइज 5.2 है वो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है,
तो वो भी आपने पूरी की पूरी स्किप कर देनी। यहाँ मेंशन एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली आपने नहीं करनी। इसके बाद फिर बात आ, यानी कि आपने सिर्फ 5.1 नहीं करनी है। बाकी रिव्यू एक्सरसाइज में कहता है कि आपने जो MCQ नंबर 9 और 10 है ये नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक ये भी नहीं करना। इसका मतलब हुआ एक ही क्वेश्चन आप करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में, और पहले 8 MCQ करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। बाकी आप जो है वो टॉपिक स्किप कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। तो इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें आपने जो एक्सरसाइज इसकी 6.1 है और 6.2 है, ठीक है, ये पूरी की पूरी करनी है। इनकी एग्जांपल्स, डेफिनेशन, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन ये सारे करने हैं, ठीक है। आपने क्या नहीं करना, आपने 6.2 के बाद पेज नंबर 109 पे ये जो एग्जांपल है ना 12, ये कहता है नहीं करनी। और इसके बाद आएगी एक्सरसाइज 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये एंड पे क्वेश्चन है 3, ये आपने नहीं करने, ठीक है। उसके बाद फिर आएगी एक्सरसाइज 6.4, इसकी वो बात कर रहा है जी कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन 2 ये देखें यहाँ पे है, और इसके लास्ट यानी कि पार्ट नंबर वो कह रहा है 7 और 8, ये वाले लास्ट 2 पार्ट्स जो है ना ये आपने नहीं करने, ठीक है, बाकी सारे करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट वो कह रहा है ये आखिरी, ये वो कहता है नहीं करना, यानी 3 क्वेश्चन उसने छुड़ाए हैं, बाकी वो कहता है एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर इसके बाद आती है जी एक्सरसाइज 6.5। 6.5 में भी वो 3 क्वेश्चंस कह रहा है। कौन कौन से 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नहीं करना, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 भी नहीं करना और 9 भी नहीं करना। 5 के और 9 के 6 के दरमियान कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, 6 और 9 के दरमियान 2 क्वेश्चन है 7 और 8, वो आपने करने हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे उसने मेंशन किया कि 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन एंड 9 क्वेश्चन, ये आपने नहीं करने, बाकी इनके अलावा सारे क्वेश्चन करने हैं। अब 6.5 तक ही आपका काम है, बाकी जो इसके बाद टॉपिक्स आते हैं 6.5 के बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपने नहीं करने। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है 6.6 जो कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, तो ये भी उसने पूरी की पूरी स्किप करवा दी है। कहता है ये कम्प्लीटली आपने नहीं करनी, 6.6 आपने नहीं करनी, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आपने करना है एक्सरसाइज 6.1, 6.2 पूरी करनी है, 6.3 के 2-3 क्वेश्चन नहीं करने, 6.4 के भी, 6.5 के भी 3 क्वेश्चन नहीं करने, बाकी 6.6 पूरी छोड़ देनी है। फिर बात कर लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ MCQs वो कह रहा है कि तीसरा MCQ, चौथा, उसके बाद 5वां और छठा, ये 4 MCQs वो स्किप करवा रहा है, ठीक है, यहाँ मेंशन है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, ये चूंकि एक्सरसाइज 6.6 पे डिपेंड करता है तो वो हमने छोड़ी है, तो ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड छोड़ देने। तो ये 6 चैप्टर भी आपका होगा। इसके बाद 7 चैप्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 7.1, इसके जो क्वेश्चन नंबर है ना 6 और 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन आपने नहीं करने, बाकी इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 जो कि एक लंबी और मुश्किल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें से वो कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये नहीं करने, और इसके अलावा मजीद वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो एंड वाले क्वेश्चन है इस 2 एक्सरसाइज के, वो भी नहीं करने। यानी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छुड़ाए उसने इस एक्सरसाइज में, 4 ही क्वेश्चन है, बाकी जो है आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जो भी टॉपिक्स आते हैं स्पेशली एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड, ठीक है, उसमें देखें उसने जितनी भी एग्जांपल हैं सारी मेंशन की हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पेज 141 से लेके 144 तक, जो इसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये आपने नहीं करनी। तो जब ये नहीं करनी तो फिर जो एक्सरसाइज 7.3 है वो कम्प्लीटली नहीं करनी, यानी कंप्लीट की कंप्लीट आपने छोड़ देनी। हालांकि ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान थी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन वो 7.2 में मुश्किल थे, इसमें कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस, स्लोप फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला ही हम यूज़ कर रहे थे। 12 जी आपने पूरी नहीं करनी। उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें उसने काफ़ी क्वेश्चन छुड़ा दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जिसमें सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है, वो सारे के सारे आपने नहीं करने।
MCQs इसका उसने कोई नहीं छुड़ाया, MCQs सारे ही आपने करने हैं। अब इसमें एक जो चीज़ है कि चैप्टर नंबर 8 ये पूरे का पूरा उसने देखें कहा कि आपने नहीं करना, ठीक है। काफ़ी खुश्क सा जो चैप्टर था, तो आपने ये पूरे का पूरा छोड़ देना लॉजिक वाला। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में जो एक्सरसाइज आपकी 9.1 है, उसके 2 क्वेश्चंस उसने छुड़ाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आपने नहीं करना। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 9.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 को कहा है उसने नहीं करना। 5 एंड 8 जो दरमियान वाले 2 क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, सिर्फ 5वां और 8वां नहीं करना। इसके बाद एक्सरसाइज जो 9.3 आएगी ना आपकी, वो मुकम्मल आपने करनी है, ठीक है। क्या करना है उसको? करना है, उसको स्किप नहीं करना। लेकिन 9.3 के बाद जो एक्सरसाइज आ रही है 9.4, वो मुकम्मल तौर पे आपने नहीं करनी, यानी उससे रिलेटेड जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं उसने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और जितनी भी एग्जांपल्स हैं या जो भी मतलब कि क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, वो आपने नहीं करना, मुकम्मल तौर पे इसको हमने स्किप कर देना। फिर बात आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ MCQs की वो बात कर रहा है। MCQ नंबर 7 से लेकर 10 तक, 7 भी है, 8 भी है, 9 और 10, यानी 4 MCQs वो कह रहा है आपने नहीं करने। फिर इसमें जो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4 से लेके और क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 तक, ये सारे ही नहीं करने आपने, यानी क्वेश्चन 2 3 कर लेना और जो आपके पास MCQ उसके पहले 6 MCQ कर लेने, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है चैप्टर नंबर 10 की। इसमें 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपने करनी है, यानी एक्सरसाइज 10.1 में जो ग्राफ बनाना आपने सीखा है डिफरेंट फंक्शंस के, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं या कोई डेफिनेशंस है वो आपने करनी है, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना, ये करनी है। जबकि जो आपके पास एक्सरसाइज 10.2 है ना, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे आपने स्किप कर देने हैं, वो आपने नहीं करने, ठीक है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs तो आपने सारे करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 5 और 5 6 एंड 7, 5 to 7 लिखा है, यानी 3 वाला नहीं करना, 5 वाला नहीं करना, 6 वाला नहीं करना, 7 वाला नहीं करना, 4 वाला करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड है, ये आप करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपने रिव्यू में भी नहीं करने। उसके बाद फिर बात आ जाती है चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 जो है ना, इसमें एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। इसमें आपने इसको करना है पूरी की पूरी को। इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं या आपको कोई मतलब के डेफिनेशंस गिवन है, वो सारा कुछ आपने करना है, यानी ये करनी है। करनी क्या नहीं है? एक्सरसाइज 11.2, जहाँ पे लोकाई का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। लोकाई का जितने भी लोकाई एंड कंस्ट्रक्शंस, ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो कंस्ट्रक्शंस है। हालांकि यहाँ से उसने नहीं मेंशन किया इस जो फ्रेमवर्क है उसमें, यहाँ वो बात कर रहे इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई से स्टार्ट कर रहा है कि एग्जांपल 10 11 12 पेज 209 एंड 211 की बात कर रहा है। लेकिन आगे उसने मेंशन कर दिया कि इनसे रिलेटेड MCQs भी नहीं करने, तो इसका मतलब है हमने ये कॉन्सेप्ट भी नहीं लेना लोकाई का, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली आपने छोड़ देना है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 11.2 है, ठीक है, वो भी टोटली हमने छोड़ देनी है। और उसके बाद फिर जो आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQ नंबर 5 से लेकर 10 तक है, ये आपने नहीं करने। पहले 4 MCQs कर लीजिएगा, बाकी जो है वो नहीं करने आपने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक भी नहीं करने। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज गई रिव्यू जो है ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज गई, सिर्फ 4 MCQs शुरू वाले आपने करने हैं। और एक्सरसाइज 11.2 मुकम्मल तौर पे नहीं करनी, सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 जो है ना, वो आपने करनी है अच्छी तरह, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 12, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स को बाज़ को मुश्किल भी लग रहा है। इसमें एक्सरसाइज 12.1 से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सारी की सारी आपने करनी है, ठीक है। जो नहीं करना एक्सरसाइज 12.1 में, वो एक ही क्वेश्चन है लास्ट वाला। अब एक क्वेश्चन पता नहीं उसने क्यों छुड़ाया, तो एक क्वेश्चन आपने नहीं करना। उसके बाद फिर जब हम जाएंगे एक्सरसाइज 12.2 की तरफ, तो उसमें जो आपने पढ़े हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, और एक चौथा था वेटेड मीन। जो मीन, मीडियन और मॉड है वो आपने करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशन है,
वेटेड मीन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है या एग्जांपल 19 एंड 20 उसने मेंशन किया हुआ, ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, वो आपने नहीं करनी। और इसके बाद जो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके ऑनवर्ड 20 तक सारे के सारे ये आपने नहीं करने। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही आ जाते हैं जो कि मीन फाइंड करने का या वेटेड मीन से रिलेटेड है, क्योंकि वेटेड मीन का टॉपिक हमने छोड़ा, या मीन फाइंड करने का जो शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड है ना वो है, तो उसको उन्होंने जो है वो स्किप करवा दिया। यानी हमारे पास एक सिंपल मेथड यूज़ है जो है वो मौजूद है मीन का इस लेवल पे, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। ये कोडिंग और ये जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है ये करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उन्होंने ये सारे के सारे यानी कि स्किप करवा दिए, ठीक है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक आपने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने नहीं करने, शुरू वाले कर लेने, और MCQs भी सारे के सारे आपने करने हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 हो गया। अब लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी में कहता है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का टॉपिक, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का टॉपिक आएगा एक्सरसाइज 13.1 के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सरसाइज 13.1 है ना वो आपने सारी की सारी करनी है। इसमें जितनी भी डेफिनेशन या इससे पहले एग्जांपल्स हैं वो करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। आपने जब जाना है ना एक्सरसाइज 13.1 के बाद एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी वाले टॉपिक पे, वो आपने नहीं करना। इसके अलावा जो रियल लाइफ एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 11, 12, 13, ये आपने नहीं करनी। तो इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 13.2 में, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 से लेके 10 तक 8 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक ये आपने नहीं करने, ठीक है। इसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज बच जाती है, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 MCQ उसका एक ही MCQ वो छुड़ा रहा है 5वां, यानी ये आपने नहीं करना। बाकी जो क्वेश्चन है सारे के सारे ही नहीं करने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एक MCQ छोड़ेंगे, 9 MCQ करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज से, बाकी जितने क्वेश्चन है वो आप छोड़ देंगे। तो ये सारे के सारा आपका शॉर्ट सिलेबस है जो मैंने हाईलाइट कर दिया। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी, पॉइंट्स थी, वो आपको बता दिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ मैं आपको गाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।